भारत में कोई चीज अगर मुफ्त में मिलने लगे तो अक्सर लोगों की लाइन लग जाती है और मुफ्त की चीज का इस्तेमाल करते हुए लोगों की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है। इसके बाद लोग एक ऐसे उपभोक्ता बन जाते हैं जिनकी आंखें और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। आज हम फ्री इंटरनेट के चक्कर में फंसने वाले ऐसे ही लापरवाह लोगों के बारे में आपको बताएंगे। सार्वजनिक जगहों पर आपने जेब कतरों से सावधान रहने वाली नसीहत कई बार देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन हम आपको सार्वजनिक जगहों पर घूमने वाले इंटरनेट के जेब कतरों के बारे में बताएंगे। इन लोगों को आप हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। ये हैकर्स आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फ्री वाईफाई के जरिए आपके मोबाइल फोन से पर्सनल डिटेल चोरी कर लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेल आपके बैंक अकाउंट, पर्सनल ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हो सकते हैं। आपके निजी फोटो, वीडियो, पासवर्ड भी इसमें हैक किए जा सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इंटरनेट के जेब कतरों से सावधान। फ्री वाईफाई वाले जेब कतरों से सावधान। सोशल मीडिया पे जो भी मतलब व्हाट्सएप वगैरह ये सब पे जितनी वीडियो वगैरह डाउनलोड करना होता है सब कर लेते हैं, तो इसी से वाईफाई से करना होता है। यात्री अपने डेटा की सुरक्षा स्वयं करें। जैसे बैठे हैं तो अभी खाली हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं हम। मुफ्त के इंटरनेट पर लुटेरों का आतंक। इस्तेमाल में जैसे मेल है, अपने ट्रेनों को देखना है, कौन लेट है, आ रही है, जा रही है, टिकट बुक करना है, पेमेंट करना है। अगर आप भी फ्री इंटरनेट की सुविधा में पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल, टैब या लैपटॉप का कीमती डेटा खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर मौजूद हैकर्स आपकी निजी जानकारियों और बैंक डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक 68% लोगों ने फ्री पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन किया। 66% लोगों ने फोटो या वीडियोस शेयर किए। 61% ने अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट में लॉगिन किया। 46% लोगों ने ऑफिशियल ईमेल अकाउंट एक्सेस किया। 40% ने जरूरी डॉक्यूमेंट सेंड किए। 30% लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स चेक किए या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस की। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिस वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इस मामले में जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। पूरी दुनिया में 55% लोग ऐसे हैं जो फ्री वाईफाई के लिए कई बार निजी जानकारियां भी शेयर कर देते हैं और इनके बारे में दोबारा सोचते भी नहीं। भारत में इस समस्या का दायरा बहुत बड़ा है। पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें जो हैं हम रेकमेंड करते हैं कि आप नहीं करें। जैसे कि अपनी बैंकिंग ना करें, आप वेट करें कि घर जाके करें, अपने नेटवर्क में करें, अपने ट्रस्टेड नेटवर्क में करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम हाइजीन जो रियल वर्ल्ड वाली हैं, अगर उनको डिजिटल लाइफ में कैरी करेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 73% भारतीय फ्री वाईफाई सिग्नल के लिए अपनी निजी जानकारी किसी से शेयर करने से पहले सोचते तक नहीं हैं। 48% लोग ऐसे हैं जो किसी का वाईफाई एक्सेस करने से पहले ओनर की परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझते। और 18% लोग ऐसे हैं जो या तो पासवर्ड का अंदाजा लगा लेते हैं या फिर उसे हैक कर लेते हैं। जरा सोचिए, जब हमारा वाईफाई एक्सेस करने का तरीका ही इतना अनसेफ है तो हैकर्स को आसानी से मौका मिल जाता है। इन लोगों की नजर हमेशा आपके डेटा पर लगी रहती है। जो उसके आसपास साइबर क्रिमिनल्स बैठे हैं उनके पास टूल्स अवेलेबल हैं उसी नेटवर्क में बैठने के। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैन इन द मिडिल का, कि आप और मैं हम दोनों एक पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपका और दूसरे लोग जो उस नेटवर्क में आ रहे हैं उनका डेटा चुराऊं। भारत में भी पब्लिक वाईफाई की सुविधा तेजी से बढ़ रही है। देश में कई जगह ऐसे होटल्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशंस पर पब्लिक वाईफाई की सुविधाएं मौजूद हैं।
लेकिन पब्लिक प्लेस पर फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये जानकारी नहीं है कि फ्री वाईफाई को यूज करने से पहले क्या-क्या सावधानियां रखी जाएं। व्हाट्सअप चेक करता हूँ, इसके बाद में कुछ साउंड सुनना है तो वाईफाई से अपलोड करता हूँ। यूट्यूब भी आप देख रहे हैं? यूट्यूब भी देख रहा हूँ, यूट्यूब से भी गाना अपलोड कर रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ। जैसा पर्सनल मेल चेक करनी हो वो करते हैं, फिर ब्राउजिंग, कई व्हाट्सएप यूज़ करना है वो सब में यूज़ करते हैं। हालांकि रेलटेल और गूगल का दावा है कि उनके द्वारा चलाई जा रही रेल वायर फ्री वाईफाई सुविधा कंज्यूमर्स के लिए सुरक्षित है। ये जो पब्लिक वाईफाई सेटअप है जो इंडियन रेलवेज, रेलटेल और गूगल के माध्यम से लाया जा रहा है सारी जनता के लिए, उस वाईफाई का सेटअप इस तरह से किया गया है कि एक तो जो जब आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, जब उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। आपको मोबाइल नंबर देके वन टाइम पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है और फिर वो आपका SMS पे आता है, फिर आप लॉगिन करते हैं। और उसके अलावा जो पीछे है, जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन जो आम आदमी को नज़र नहीं आता, लेकिन इसके एक्सेस पॉइंट जो हैं, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, वहाँ से लेकर के जो सेंट्रल आर्किटेक्चर है, जो सेंट्रल सर्वर्स हैं, वहाँ तक की सिक्योरिटी मेंटेन करी गई है एंड टू एंड। तो इसमें कोई किस्म का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि एक बार जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी सेफ्टी खुद आपके हाथों में है। ये आपके सामान्य ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और वो कंटेंट देखना सुरक्षित है या फिर नहीं। हालांकि स्टेशंस में वाईफाई के इस्तेमाल को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पॉजिटिव है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ परेशानियां भी हैं। मुंबई में स्टेट IT डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि शहर में फ्री वाईफाई एक्सेस करने वाले हर 3 लाख लोगों में से 10% लोग इसका इस्तेमाल पॉर्न देखने के लिए कर रहे थे। 585 वाईफाई हॉटस्पॉट्स के साथ मुंबई देश का पहला वाईफाई कनेक्टिविटी वाला शहर है। सीमेंटेक की रिपोर्ट बताती है कि 3 में से 1 भारतीय ने यह माना कि वो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल अडल्ट कंटेंट देखने के लिए करता है। हमने एक सर्वे किया था पिछले साल 2016 में, जब 50 से ज़्यादा स्टेशन लाइव हो चुके थे। हम काफ़ी लोगों से बातचीत करी, सर्वे किया, हमने इंडिपेंडेंट एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज सर्वे किया। उस सर्वे से ये पता पड़ा कि करीबन 15,000 लोग हर रोज़ इंटरनेट को पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं इन स्टेशंस पर। फ्री वाईफाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें। जब उपयोग करें तो ये देख लें कि आप उसका इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। आप कुछ सावधानियां अपनाकर अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सके तो VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें। रितेश जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कौन सी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए और कौन सी वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। कैसे ये पता चले कि ये वेबसाइट विजिट करने पर आप सुरक्षित हैं और ये वेबसाइट विजिट करने पर आप सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको जैसे नॉर्टन का एक टूल है, नॉर्टन सेफ वेब करके, अगर वो आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड है तो जब आप सर्च करते हैं तो वो आपको सर्च में ही रिज़ल्ट दे के बताता है कि ये वेबसाइट सेफ़ है या नहीं। वो ग्रीन या रेड कलर करके दिखाता है। कुछ चीज़ें आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर जब आप URL में टाइप करते हैं, ये हम करके दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वहाँ पर HTTP और HTTPS करके हम सर्च करते हैं तो आपको ये S का जो मतलब है इसमें, ये मतलब सिक्योर्ड होता है। तो हम HTTPS S पे एम्फेसिस है क्योंकि कुछ वेबसाइट HTTP होती हैं और कुछ में ये HTTPS दिखता है। तो जहाँ S है मतलब वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बनी हुई हैं, वो सिक्योरिटी लेयर उनमें डला हुआ है। तो ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाता है ख़ास करके उन वेबसाइट्स के लिए जहाँ पर आप बैंकिंग कर रहे हैं या कहीं पर भी आज अगर आप जाकर पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर एम्फेसिस है। अगर पेमेंट की साइट पर S नहीं है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स हैं, आपके पासवर्ड हैं, वो लीक हो सकते हैं। पब्लिक वाईफाई पर कम से कम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। कई डिवाइसेस को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो दूसरे डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा करने से बचना है।
जरा सी सावधानी से आप खुद को हैकर्स से बचा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है? क्या सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? अधिकांश तौर पर जो पब्लिक वाईफाई होती है वो अनसेफ होती है, अनसिक्योर होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तवज्जो और पैरामीटर साइबर सुरक्षा को देकर देनी चाहिए वो अधिकांश तौर पर नहीं दिए जाते हैं। जो उपभोक्ता यूज़र्स हैं उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप अगर आंखें बंद करके किसी कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो गलती आपकी है, आपको देखना चाहिए कुआं है या नहीं। तो जागरूकता उपभोक्ताओं में लानी ज़रूरी है कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान, क्या क्या खतरे हो सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे पटल पर मैं मानता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक वाईफाई देने का बीड़ा उठा ही चुके हैं तो ये भी तो बीड़ा उठाइए कि आप उपभोक्ताओं को चेतावनी दें कि आप उन्हें कॉशनरी स्टेटमेंट दें, क्या पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं या अनसेफ है। भारतीय IT एक्ट में ये पब्लिक वाईफाई संबंधी विशिष्ट नई गाइडलाइंस लानी चाहिए सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर। ये रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो गया है कि फ्री इंटरनेट की दुनिया में आप बहुत अकेले हैं, क्योंकि फ्री वाईफाई के लालच में आपका डेटा कभी भी लूटा जा सकता है। जाहिर है जब इतने बड़े स्तर पर पब्लिक वाईफाई की सुविधा दी जा रही है और सरकार इसमें खुद भागीदारी कर रही है तो सर्विस प्रोवाइडर और संबंधित सरकारी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इससे जुड़ी गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें आज और अभी से खुद को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।